इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी से ओपन बीएड, पीएचडी, बीएससी नर्सिंग के जो है एडमिशन फॉर्म है वो स्टार्ट हो चुके हैं। जिनके कोर्सेज में आप कैसे कर पाएंगे, इनकी क्या एलिजिबिलिटी रहती है, क्या फीस की प्रोसेस रहेगी, ऑल इन्फॉर्मेशन जो एंट्रेंस एग्जाम है घर बैठे करें। बीएड क्योंकि डिस्टेंस मोड में है तो आपको एग्जाम्स देने हैं, जो प्रैक्टिकल की प्रोसेसिंग है वो सारी करनी होगी। बाकी आपका जो डिग्री जो कोर्सेज हैं आप वहाँ से घर बैठे आप कर पाएंगे। नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन जॉब हेल्पलाइन की एक और हेल्पफुल और लेटेस्ट इंफॉर्मेशन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि साथियों आप सभी की अच्छे से जानकारी में होगा, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी हमारे देश का जो है राष्ट्रीय ओपन यूनिवर्सिटी है, जो सबसे बड़ा। तो यहाँ से आप जो भी डिग्री डिप्लोमा कोर्सेज जो भी करते हैं वो बिल्कुल 100% मान्यता प्राप्त होता है। और इसी कोर्स में अगर आप यहाँ चाहते हैं बीएड करना चाहते हैं मान लो, तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं। पीएचडी रिसर्च, बीएससी नर्सिंग सभी के जो एंट्रेंस एग्जाम है वो फॉर्म है वो स्टार्ट हो चुके हैं। एंट्रेंस एग्जाम में आपकी परफॉर्मेंस अकॉर्डिंग फिर आपका फाइनल एडमिशन होता है और फिर आपको इसमें कोर्स कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इग्नू से अगर आप बीएड करना चाहते हैं तो क्या कितनी फीस रहेगी, न्यूनतम अवधि कितनी रहने वाली है। तो अगर इग्नू से बीएड में अगर बात करें शिक्षा स्नातक, तो बैचलर न्यूनतम 2 वर्ष की रहेगी। इसमें फिर आपके बैक एब्सेंट वगैरह हुए 5 वर्ष तक आप उसको कंप्लीट कर सकते हैं। उसके बाद पाठ्यक्रम शुल्क की बात करें, 55,000 रुपये आपकी टोटल बीएड की जो फीस है वो लगने वाली है। एज लिमिट का कोई इशू नहीं है, यहाँ पर आराम से आप कर पाएंगे। एलिजिबिलिटी की अगर मैं बात करूँ तो इग्नी से अगर आप ओपन बीएड करना चाहते हैं साथियों, तो सबसे पहले तो आपका जो है कंप्लीटली ग्रेजुएशन या फिर आपका मास्टर डिग्री होना चाहिए, मतलब ग्रेजुएशन होना चाहिए। अगर ग्रेजुएशन में आपके परसेंटेज कम है तो फिर आपका मास्टर डिग्री होना चाहिए, वो 50% की आपके यहाँ पर कंप्लीटली कहा गया है उसमें। तो आपका 50% से ऊपर की आपकी ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए। और उसके बाद अगर ग्रेजुएशन में नहीं है फिर आपका मास्टर डिग्री में 50% होना चाहिए और उसमें आप फिर एलिजिबल हो पाएंगे। और उसके बाद तथा करके यहाँ पर आपको, उसके साथ ही आपको प्रारंभिक शिक्षा में प्रशिक्षित सेवाकालीन शिक्षक, मतलब आपको प्रारंभिक शिक्षा में जो डिप्लोमा कोर्सेज होते हैं, जो मतलब चाहे डिप्लोमा कह दो या डिग्री कह दो, एलिमेंट्री एजुकेशन के जो टीचर ट्रेनिंग कोर्सेज होते हैं, जो आप जैसे राजस्थान में लेवल 1 बोलते हैं, उसके बाद बीटीसी बोलते हैं, कई स्टेट में अलग अलग नाम है उसके, जेबीटी भी बोला जाता है हरियाणा स्टेट वगैरह में। तो वो जो डिप्लोमा कोर्सेज हैं वो, या डिप्लोमा या जो डिग्री कोर्स है प्रारंभिक शिक्षा का, वो आपको रेगुलर किया हुआ होना चाहिए। आमने सामने मोड मतलब रेगुलर मोड में आपने वो डिग्री या डिप्लोमा किया है। और आप सेवाकालीन मतलब आपकी जो टीचर के पोस्ट पर एज ए वर्किंग भी होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप अभी जैसे प्राइमरी शिक्षक के रूप में कार्यरत होने चाहिए, उसके बाद आपने बीएसटीसी या फिर जो भी बोल लीजिए, डीएलएड बोल लीजिए या फिर जेबीटी बीटीसी, वो किया हुआ होना चाहिए रेगुलर मोड में। और उसके बाद अगर आपकी ग्रेजुएशन है या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन में 50% है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। ये तीनों शर्तें आपको पूरी करनी होगी तभी आप हैं। एक तो आप टीचर्स होने चाहिए, उसके बाद आपको प्राइमरी शिक्षा में डिप्लोमा होना चाहिए, तभी तो आप टीचर्स होंगे प्राइमरी के। उसके बाद ये होना चाहिए। तो फिर आप अगर मान लो उच्च स्तरीय जो टीचर बनना चाहते हैं उसमें प्रमोशन के लिए, तो फिर आप यहाँ से बीएड कर सकते हैं ये कंप्लीटली। और जो केंद्र सरकार के नियमानुसार कुछ इसमें छूट भी है ग्रेजुएशन परसेंटेज में, तो वो जरूर आप उसमें और कंप्लीटली देख लीजिएगा। बाकी मैंने मोस्ट इंपोर्टेंट बातें इसमें आपको बता दी। आप किसी भी स्टेट के हैं, ऑल ओवर इंडिया में आपको इसके स्टडी सेंटर, रीजनल सेंटर वगैरह देखने को मिल जाएंगे। राजस्थान में भी जोधपुर और जयपुर 2 सेंटर हैं, उनके आरसी सेंटर हैं। आप वहां पर इग्नू जोधपुर या करके सर्च करेंगे तो आपको एड्रेसेस वगैरह सारे मिल जाएंगे। बाकी अगर कुछ इग्नू संबंधी और कुछ मान लो बीएड कोर्स संबंधी आपकी कुछ क्वेरीज है तो मैंने ये कॉन्टैक्ट नंबर और इसका जो अपने जो वीडियो है उसमें मेंशन किया है, ताकि यहाँ से आप अपने क्लियर कर सके। बाकी जो गवर्नमेंट टीचर्स जो लगे हुए हैं अभी प्राइमरी टीचर्स के रूप में, वो भी कर सकते हैं, कहीं कोई इशू नहीं है। आपकी इंटर्नशिप वगैरह सब कुछ हो जाएगी, आपके पास की नज़दीकी स्कूल में करवाते हो जाती है नॉर्मली। और डिस्टेंस बीएड आप इसमें आराम से कर पाएंगे। और यहाँ पर हम और आगे जैसे इसमें देखते हैं कंप्लीटली जो बीएड का जो पेपर होता है तो उसमें जो स्ट्रक्चर्स ऑफ पैटर्न क्या रहने वाला है, एग्जाम का पैटर्न क्या रहने वाला है। तो एग्जाम आपको 2 पार्ट में देखने को मिलेगा, कंप्लीटली पार्ट ए और पार्ट बी दोनों। और उसमें टोटली 100 क्वेश्चंस आपके रहेंगे। आपके टोटली 100 नंबर का ये जो एंट्रेंस एग्जाम होने वाला है, उसकी परफॉर्मेंस के आधार पर फिर आपको फाइनली आपका सिलेक्शन होता है या नहीं होता है, उस अकॉर्डिंग आप रहेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले इंग्लिश का होता है, फिर इसके बाद रीजनिंग है, अवेयरनेस है, और टीचिंग लर्निंग का जो है सोशल स्किल्स वगैरह वो आता है, जिसमें मनोविज्ञान संबंधी क्वेश्चन आते हैं, टीचिंग मेथड संबंधी क्वेश्चन आते हैं। और एक आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट रहता है एनी वन। अगर मान लो आप एसएस से हैं तो आपको एसएस के 20 क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे। इंग्लिश से हैं तो इंग्लिश के लिटरेचर वाले वो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो उस अकॉर्डिंग ये कंप्लीटली 100 नंबर का ये आपका टोटली पेपर रहेगा एंट्रेंस एग्जाम, और उसमें आप एडमिशन लेकर आप इसमें कंप्लीटली दे सकते हैं। तो इसमें आपको अपना कंप्लीटली जो फॉर्म है वो अप्लाई कर देना है साथियों। तो यहाँ पर बीएड, पीएचडी, बीएससी नर्सिंग तीनों के लिए जनवरी 2023 सेशन के जो फॉर्म है वो स्टार्ट हो चुके हैं। लास्ट डेट 20 दिसंबर 2022 है। डेट बढ़ती भी है तो वो आप वेबसाइट पर जाकर देखते रहिएगा। बाकी फिलहाल की अपडेट तो यही है, मैं आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ। बाकी हमारे टेलीग्राम
चैनल साथियों एजुकेशन जॉब हेल्पलाइन ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि इससे यही बेनिफिट होगा, आपको हर अपडेट सबसे पहले मिल पाएगी और आप कंप्लीटली अपडेट रह पाएंगे। यहाँ पर साथियों मैं और बात बता देना चाहता हूँ, जैसे मान लो आप इग्नू बीएड की बात कर रहे हैं तो आपको इस लिंक पे टैप करना है जो मैंने टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करवा दी है। पीएचडी अगर करना चाहते हैं तो इस लिंक पे आपको जाना है, या फिर बीएससी नर्सिंग करना चाहते हैं तो आपको इस लिंक पर जाकर ऑनलाइन फॉर्म भरना है। और इन कोर्सेज के बारे में और भी जानकारी जो आप जानना चाहते हैं वो सारी जानकारी आपको यहाँ पर इन लिंक के थ्रू क्लिक करके आपको मिल जाएगी। जैसे इग्नू बीएससी नर्सिंग के बारे में मान लो आप जानना चाहते हैं क्या क्या कोर्सेज है, क्या प्रोसेस रहेगी, तो आप देख पा रहे होंगे टोटली 116 पेज की पीडीएफ है। अब पूरी 116 पेज की पीडीएफ में यहाँ पर आपको पूरी डिटेल बताऊं तो कोई समझदारी वाली बात होगी नहीं। तो आप यहाँ पर कंप्लीटली जिस भी कोर्स में बीएससी नर्सिंग, बीएड या फिर जो भी बीएड के बारे में, हालांकि मोस्टली बातें बता दी मैंने, पीएचडी वगैरह आप जानना चाहते हैं तो आप कंप्लीटली इन लिंक पर क्लिक करें और वहां पर जाकर आप उस कोर्स संबंधी पर्टिकुलर पूरी आपकी पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगी। फिर उस पीडीएफ को आप ध्यान से देख सकते हैं, जिस भी कोर्सेज में आप इंटरेस्टेड हैं वो। बाकी आपके साथियों 20 दिसंबर 2022 लास्ट डेट है, ओपन से कर सकते हैं घर बैठे, इसमें आपकी सारी प्रोसेसिंग होने वाली है। पीएचडी में केवल आपको जो वर्कशॉप वगैरह रहती है 3 महीने या 6 महीने जो भी हो, वो आपको लीव लेकर आपको कंप्लीटली करना पड़ सकता है। जो कोर्स वर्क होता है वो, बाकी चीज़ें सारी आपकी डिस्टेंस मोड में है, तो आप अपने जॉब्स के साथ भी इसकी सारी चीज़ें हैंडल अप कर पाएंगे। तो ये साथियों मैंने सारी अपडेट्स थी जो इग्नू के बारे में मैंने आपको देना उचित समझा। बाकी साथियों और कुछ क्वेरीज है तो आप कमेंट्स कर दीजिएगा। बाकी साथियों आप थोड़ा चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में जुड़ जाइएगा साथियों, बहुत इंफॉर्मेटिव जो भी सारी बातें मैं लगातार लाता रहता हूं। बाकी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, जॉब संबंधी लगातार अपडेट आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी, तो आपको हमारे साथ जुड़िएगा, बहुत अच्छे बेनिफिट्स और लगातार अपडेट्स में लगातार आपको मिलती रहेगी। तो साथियों मिलेंगे और किसी नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।